लोकसभा चुनावों का वक्त नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जो तमाम वोट बैंक है, जो वोट जिनका जनाधार है, उसको कैसे अपने पाले में किया जाए और इसी को लेकर लगातार चुनावी जो पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो मुखिया हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य क्या है और किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। तो चलिए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेश कुमार सिद्धार्थ जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के, और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। तो राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की स्थापना आपने की है और ये पार्टी की स्थापना कब की गई और इस पार्टी की स्थापना के पीछे का जो लक्ष्य है वो क्या है? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की जो स्थापना हुई है, हमें भारत निर्वाचन आयोग से 17 जुलाई 2020 को सर्टिफिकेट मिला था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था और 26 नवंबर 2020 को हमने पार्टी की लॉन्चिंग की थी दिल्ली में। पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस देश के अंदर जाति और धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों की निश्चित तौर पे अब दुकानें बंद होंगी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चाहती है कि देश में इंसानियत और मानवता कायम हो। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों की दुकानें पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, क्योंकि जनता भी चाहती है कि अब जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ना तो इस देश को उन्नति की ओर लिए जा रहे हैं, इस देश में जात के नाम पर ऊंची नाची इतनी खाइयां बढ़ी हुई है और बात करते हैं देश को, हम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। जब ऊंची नीची खाइयां, ऊंची जात, नीची जात, अगड़ी जात, पिछड़ी जात, तो मैं समझता हूं कि जो राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं वो निराधार गलत है। ऐसी स्थिति में देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता है जब तक पूरे देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था समतामूलक समाज की स्थापना करना, जब तक पूरे देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं जा सकता है। तो आपको लगता है सभी जो पार्टियां हैं वो ज्यादातर जाति की राजनीति करने में? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर इंसानों की योग्यता, उनके कैरेक्टर के हिसाब से मान सम्मान नहीं होता है, बल्कि जाति के हिसाब से मान सम्मान होता है। कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन अगर उसकी जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार नीची जाति है तो उसको वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक सिद्धांत है कि भारत जो है ऐसे भारत का निर्माण हो जो जाति विहीन हो, दंगा विहीन हो, अंधविश्वास विहीन हो, इस देश में समतामूलक समाज हो, सबका सब जगह प्राप्त प्रतिनिधित्व हो। जी, आपने कहा कि देखिए आप बराबरी की बात करते हैं। बीएसपी जो है अपने आप को दलितों का उत्थान करने की बात कहती है, दलित वोट बैंक को अपना कैडर वोट बताती है। तो कैसे आपको, मतलब क्या जरूरत पड़ गई एक नई पार्टी बनाने की ताकि आप जो है वो समाज में जो ऊंच नीच की जो भावना है उसको खत्म किया जा सके? देखिए, ये बात आप अभी आपने जो प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। देखिए, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का जन्मजात सिपाही रहा हूं और मेरे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मैंने भी पूरे जीवन आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी है तो आपको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा इस देश में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की आवाज किसी ने नहीं उठाई, पूरे देश में किसी ने नहीं उठाई। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि इस देश के अंदर मास्टर चाबी, जो सत्ता की चाबी हो, मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी थी। अब आप ये पूछिए, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो उस समय मानवर काशीराम साहब से भी आप जैसे लोगों ने ये सवाल जरूर किए होंगे कि जब बाबा साहब की खुद की पार्टी बनी है तो आपको बीएसपी बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने ये जवाब दिया होगा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जो दलित मूवमेंट आगे बढ़ रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के दुनिया के बाद में दलित मूवमेंट पीछे जा रहा है, इसलिए मानवर काशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी वास्तव में पूरे देश के अंदर जो दलित मूवमेंट 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे पूरे भारत के बड़े प्रदेश में सरकार बनाई, दलित मूवमेंट, दलित राज बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा
और जब मानवर काशीराम साहब की डेथ होती है, जितना कारमा आगे गया उतना उसी तरह से कारमा पीछे गया। तो हमारे जो बहुजन दलित चिंतक लोग थे, उन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाकर और दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज में सबसे अंतिम पावदान पे खड़ा मैं व्यक्ति राजेश सिद्धार्थ, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता, मुझे इस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार में दलितों का, खासकर वाल्मीकि समाज का उत्थान हो रहा है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है। विशेष तौर पर ये वाल्मीकि समाज के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हो और मैं भगवान राम का भक्त हूँ। क्योंकि भगवान वाल्मीकि और भगवान राम के बड़े अच्छे संबंध थे, इसलिए आप असली हिंदू हो। जब वोट लेना इनको होता है तो हमारे समाज को कहते हैं कि आप असली हिंदू हो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सिद्ध करें कि भगवान महर्षि वाल्मीकि वो महर्षि थे या भगवान थे। क्योंकि हमारे समाज के लोग, हमारे धर्म गुरु, हमारे समाज को मानने वाले लोग उनको अपना इष्ट देवता भगवान मानते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, अयोध्या में जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें महर्षि वाल्मीकि नाम का उन्होंने उद्घाटन किया, महर्षि वाल्मीकि। तो ये हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े बड़े विद्वान वहां जहां शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान किया होगा, तो पहले तो वो ये सिद्ध कर दें कि वो भगवान थे या महर्षि थे। तो देखिए, हमारे पैर धोने से, हमारा नाम से मंदिर बनवाने से और हमारे समाज को असली हिंदू बता के हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का भला नहीं होने वाला। आप जानते हैं कि 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए पे यही स्वच्छकार समाज गटर में घुसने का काम करता। रोज गटरों में मृत्यु होती है, लेकिन सरकार आज तक उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 24 घंटा काम लेती है और उनका 8 हजार 9 हजार रुपया वेतन देती है। लोग पूरी ट्रेड यूनियन मांगते मांगते मर गए, लेकिन सरकार के कानों में जूर नहीं रहती है। इसलिए ये सरकार केवल हमको गुमराह करने का काम करती है, हमें असली हिंदू बता के हमारा वोट लेने का काम करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव देखिए नजदीक आ रहा है राजेश जी, ऐसे में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो आपने पार्टी जिसका गठन किया है, इसकी क्या रणनीति है और कितनी सीटों पर आप अपना प्रत्याशी जो है उतार रहे हैं? मतलब लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां पार्टी के द्वारा की जा रही हैं? देखिए, हमने 2020 में पार्टी का गठन किया था और 2021 में कई प्रदेशों में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला था। उस समय हमारी पार्टी को बने मात्र 6 महीने हुए थे। क्योंकि हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसको लेके मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर असम गया और असम में जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अपने घोषणा पत्र वहाँ वायरल किया, तो इतना ज़्यादा तेजी के साथ वहाँ हमारा घोषणा पत्र वायरल हो गया। वहाँ पर हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े। हम अपने दम पर 21 सीटों पर चुनाव लड़े, अपने चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर से। और कहीं पर मुझे अगर 2000 वोट मिले, कहीं पे 3000 वोट मिले, कहीं पे हमें 10,000 भी वोट मिले, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है वो ऐसा घोषणा पत्र है, ऐसे विद्वान लोगों का घोषणा पत्र है कि जो वो घोषणा पत्र पूरे देश के अंदर लागू हो जाए तो ये पूरा देश जो है, भारत देश, पुनः सोने चिड़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है। कितनी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने जा रही है? अभी देखिए, हमारी तैयारी है, हमारी लोकसभा धौरारा जो है वो जनरल सीट है और हमारा मानना है कि जनरल सीट पे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जनरल सीट पे दलित ना तो मार्क्स लेके फाइट कर सकता है, ना सेलेक्ट हो सकता, ना इलेक्ट हो सकता है, तो हम जन ने ये निश्चय किया है कि हम जनरल सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने एक ठाकुर समाज के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो मौजूदा माननीय सांसद जी हैं ही वहाँ से। और अब देखिए बसपा किसको उतारती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय बहन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दलितों में अति दलित पिछड़ा मैं तो कम से कम एक सीट छोड़ दे, हमारे लिए छोड़ दे, हम वहां से चुनाव लड़ लें। मतलब आप बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं क्या? नहीं, मैं बीएसपी से नहीं टिकट मांग रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बीएसपी से टिकट नहीं मांग रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव देखिए चूंकि नजदीक है 2024 में, गठबंधन किसी पार्टी के साथ क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी करेगी, किसी को समर्थन देगी? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि जो पार्टी जात, धर्म और मजहब से हट के बात करेगी और जो पार्टी इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, जो पार्टी वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जो पार्टी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, ऐसी पार्टी अगर हमारे साथ चुनाव लड़ेगी तो मैं जरूर उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया राजेश जी, कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि मैं लोकसभा धौरारा से स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ
और अभी करीब 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो चिन्हित की हैं, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। उन 6 सीटों पर हमारे चुनाव प्रत्याशी जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के, और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। और नई पार्टी, चूंकि 4 वर्ष हो गए इस पार्टी का गठन हुए, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी राजेश कुमार सिद्धार्थ जी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।